वाराणसी में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पूरी धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल में उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देकर महिलाओं ने पूजा संपन्न की। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से हुई। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू होती है। इसके बाद खरना, अर्घ्य और पारण किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर सूर्यदेव और छठ माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 20 नवंबर यानी आज छठ पूजा का चौथा दिन है और आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पर्व के चौथे दिन, जिसे उदय अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, यह चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह से अर्घ्य की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि बनाकर ले जाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल, फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी किनारे छठ घाट जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्यदेव की ओर मुख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और 5 बार परिक्रमा की जाती है। अर्घ्य देते समय सूर्यदेव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घर से लौटने के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाए जाते हैं। चौथे दिन इसी तरह व्रती महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर घाट या तालाब से घर वापस आकर व्रती महिलाएं व्रत को खोलती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण की प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। वहीं ये मान्यता है कि जिस तरह से सूर्य उदय होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से वो पूरे संसार को प्रकाशमान करते हैं, उस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं, उनकी जो मान्यता होती है कि उनके भी घर में उसी प्रकार से रोशनी हो। वाराणसी से इंडिया लाइव न्यूज़ 24 के साथ प्रकाश आचार्य की चंदौली में इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और वहीं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर के तीसरे दिन की विशेष पूजा संपन्न हुई। चंदौली से अनिल दुबे की ये खास रिपोर्ट देखिए। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। गुरु महादेव।
ये भी बढ़िया है। कवर करते हुए इधर से आइए देखिए। माता जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीता सिंह है। ये इसकी प्रथा क्या है, पूजा की प्रथा क्या है? पूजा 3 दिन का है। जी सदगुरु पहला दिन लौकी भात करते हैं, महादेव। खरना करते हैं, उसका चरण पूजते हैं। तो इसकी महत्व क्या है? पूजा में ये इसकी महत्व होती है। महत्व है, जो माँ से मांगिए सब मिलता है। अच्छा, इस प्रसाद में क्या क्या होता है? प्रसाद में जो सीजन का फल है सब फल चढ़ता है। और जैसे मेन प्रसाद इसका ठेकुआ बनता है। तो ये प्रसाद क्या सभी को बंटता है कि ये खाली? सबको अर्घ देने के बाद सारे लोग हम लोग का भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे डूबते हुए सूर्य का भी अर्घ दिया जाता है और यही साक्षात देव माने जाते हैं। सूर्य देव ही साक्षात देव माने जाते हैं, इसीलिए इनका पूजा का इतना महिमा है कि लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं। 3 दिन का पूजा रहता है। इसमें सुनने में आया कि ये लड़कों के लिए होता है, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी होता है, आपका कोई बच्चों के लिए होता है, आप सबके लिए भलाए जो भी आपको तकलीफ है हर चीज़ भगवान दूर करते हैं। इनमें बड़ा शक्ति होता है, जो आप मांगेंगे पूरी श्रद्धा से आपको मिलता है। इसलिए लोग श्रद्धा से पहले पूर्वजों से ही चली आ रही है और आज तक अभी तक चल रही है। ये तो बिहार का है ना? ये बिहार से धीरे धीरे अब बनारस और शहरों में हर जगह और यहाँ तक विदेशों में भी जा रहा है। हाँ, ये तो सुनने में आया कि विदेशों तक गया है। बहुत ज़्यादा। मैंने इसकी महत्व यही है कि सूर्य को अर्घ देना जरूरी है। जरूरी है। हाँ। धीरे धीरे सारी प्रथाएं खत्म होती है, लेकिन ये छठ पूजा सारे देवी देवता को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान ही एक ऐसे हैं जिसको आप साक्षात दर्शन करते हैं। ये सूर्य भगवान आपको साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए इनकी इतनी महिमा है। और विदेशों तक ये हमारी परंपरा, भारत की ये संस्कृति है पुरानी, ये चलती चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। और आज के समय में तो इतना ये माने प्रचलन हो गया है छठ पर्व का कि विदेशों में भी लोग कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति को लोग बाहर के लोग भी अपना रहे हैं। इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकती है? ये तो हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो कि इतना लोग श्रद्धा से कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।